गुरु वंदना से आरंभ करते हैं। सभी भाई साथ में मिलकर बोलेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परमा ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी भाइयों, आपके सामने जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है चार्ट, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग मुख्य रूप से गुण के आधार पर चीजों को समझना सीख रहे हैं। तो गुण क्या हैं और गुणों का जो गुण है एक प्रकार के लक्षण। जैसे होम्योपैथी में हम लक्षणों के आधार पर समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति में ये परेशानी होती है, उष्णता बढ़ी है, रात्रि में ये दिक्कत होती है, ये इसकी परेशानी है, और सारे लक्षण उनसे पूछते हैं। और लक्षणों के आधार पर मैट्रिका मेडिका में पूरे उसके लिए दवा के भी लक्षण होते हैं। जो दवा के लक्षण उस रोगी के लक्षण से मिल जाते हैं, तो उस आधार पे हम उसको वह द्रव्य दे देते हैं। और बिल्कुल उसका उपचार इतना तीव्र गति से होता है कि यदि लक्षण एकदम मिल गए तो यदि लक्षण मिल गए तो उसका उपचार एकदम सटीक होता है। एलोपैथी भी हैरान हो जाती है कि ये इस तरह कैसे उपचार हो गया। तो वह चिकित्सक की प्रयास अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना अभ्यास करता है, कितना रोगी के लक्षणों को अच्छे से समझ पाता है। यही काम हमारा आयुर्वेद, क्योंकि वह आयुर्वेद का ही एक भाग है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के आधार पर ही उसके सिद्धांत विकसित हुए हैं, तो वह उससे मिलती हुई है। इसलिए हमारी ये जो गुण चिकित्सा है, ये गुण आयुर्वेद के वात पित्त कफ के जिस पंच महाभूतों से बने हैं, और पंच महाभूतों से ही रस बने हैं, और पंच महाभूतों का शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वही गुण है, और जो द्रव्यों पर प्रभाव पड़ता है वही गुण है। तो हमें इन लक्षणों को समझना है। और भाई इसको हटा दीजिए। हाँ, तो उन लक्षणों को हमको समझना है, और इन लक्षणों को समझकर हम उचित द्रव्य का चुनाव करेंगे, तो हम अच्छे से चिकित्सा कर पाएंगे। इसके लिए क्या है कि यह एक चार्ट में तो संक्षिप्त रूप में दिखाया गया है। और आयुर्वेद में जैसे प्रत्येक जितने ये 20 गुण लिखे हुए हैं, इसी के आधार पे केवल चिकित्सा नहीं होती, इससे आसानी हो जाती है। इसलिए हमने इसको पकड़ा है। और इसके आधार पर हम जब गुणों के आधार पर, प्रत्येक गुण के आधार पर विशेषकर ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, तो हमें पता चलने लगेगा कि हमारे रोगी में या हम में, हमारे मतलब हम अपने स्वयं को ही लेकर चलते हैं पहले, तो हम में स्वयं में क्या परेशानी है, क्योंकि ऋषियों ने स्वस्थ रहने की कला आयुर्वेद बताया है। तो ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमें ऐसे चिकित्सा या हम वैद्य बनना नहीं है। जैसे हम खाना बनाने की कला सीखते हैं और खाना खाने की एक कला होती है, उसी प्रकार स्वस्थ रहने की एक कला है आयुर्वेद। तो उसी कला के अंतर्गत हम गुणों के आधार पर समझते हैं कि हमारे अंदर ये लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। तो उसी को समझ के फिर हम द्रव्य का चुनाव करते हैं। द्रव्य के अंदर भी देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से द्रव्य हैं, तो हम उनका चुनाव करके उनको आपस में मिला देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ये बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमें सामान्य पता चल गया कि उष्ण गुण का क्या है, काम शीत का काम क्या है। तो अभी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मैं संक्षिप्त में एक आपको संकेत देना चाह रहा हूँ कि उष्ण और शीत का गुण का हमने पता कर लिया। फिर उष्ण और शीत के आधार पर हम अपने जैसे भाव प्रकाश निदान है, तो भाव प्रकाश निदान में से हम देखेंगे, वो है पीडीएफ आराम से उपलब्ध हो जाती है बुक। और राजीव भाई की भी अपनी उन्होंने स्वदेशी चिकित्सा भाग एक बनाया था, तो वो भी सबको उपलब्ध हो जाता है। तो उसमें से देखेंगे कि हमारे आहार द्रव्य में
कौन कौन से द्रव्य हमारे लिए क्या क्या गुण है उनके। तो वहां उस द्रव्य, हर एक प्रत्येक द्रव्य लिखा होगा। कोई लघु है, गुरु है, पाचक है, और पित्त शामक है, या वातवर्धक है, कफ शामक है। इस प्रकार से लिखा होगा। तो वो हमें समझ में आने लगेगा। और वो समझने के लिए थोड़ा सा हमें ये समझना होगा, कल मैंने बताया था कि वात के कौन कौन से गुण हैं, पित्त के कौन से गुण हैं, और कफ के कौन से गुण हैं। तो हर एक के 6-6 के आसपास गुण है लगभग, तो सब मिला के 20 के आसपास हो जाते हैं। किसी में 6 हैं, किसी में 7 हैं। तो ऐसे 20-21 के आसपास गुण बैठ जाते हैं सबके टोटल, संयुक्त रूप से। तो फिर हम वो समझ जाते हैं कि वात के ये गुण हैं, और इनके विपरीत गुण कौन से होंगे। तो जब हम उसके गुणों को समझते हैं, तो उनके इन्हीं 20 गुणों में से कुछ गुण होते हैं जो उनके विपरीत होते हैं। तो वो हमें समझ में आने लगते हैं। तो जब हमें उसके बारे में समझ में आने लगता है, फिर आ, हमें समझ में आता है कि ये परेशानी है, और इसके लिए हमें ये द्रव्य का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि इस द्रव्य के जैसे मक्खन है, तो मक्खन क्या है, वात भी शमन कर रहा है और पित्त का भी शमन कर रहा है। दूध है देसी गाय का, वात का भी शमन कर रहा है, पित्त। हमारे अंदर जो भी परेशान है, जिनको भी कष्ट है, तो वात पित्त के परेशान होने पे क्या लक्षण परिलक्षित होते हैं, वह हमें, जब हम वात पित्त को समझेंगे, अलग अलग प्रकृति को समझेंगे, तो समझ में आएगा ही आएगा। लेकिन हम गुणों को भी समझेंगे, तो ओवरऑल समझ में आने लगेगा कि मेरे इस व्यक्ति में या हमारे अंदर ये गुण परिलक्षित हो रहे हैं। तो वैसे ही हम उसका विपरीत उपाय करने लगेंगे। तो ये एक वो था जिसके आधार पे हमें चलना है। अब हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा मैं इसको बताऊंगा, और समय का बहुत अभाव रहता है, इसलिए मैं थोड़ी देर इसको कंटिन्यू करूंगा। जैसे अब हमें निदान करना है, तो हम मुख्य रूप से निदान पर आते हैं। तो निदान के लिए क्या है कि अ, जैसे अगर हम महाभूत के आधार पर निदान करेंगे, तो हर एक महाभूत के आधार पर भी हम गुणों को समझ सकते हैं, और हर महाभूत के आधार पर गुण को समझ के हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो मैं उन पहले प्रत्येक गुणों के आधार पे थोड़ा आपको स्पष्ट कर सकता हूँ कि प्रत्येक गुण के क्या क्या लक्षण हैं। तो जैसे आप चाहें, 1 मिनट थोड़ा इंतजार करिए, मैं आपको गुण के आधार पर ही थोड़ा व्यक्त कर देता हूँ आज, क्योंकि इसी लंबा विषय होगा। यदि मैं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा स्पष्टता होगी, लंबा होगा तो कुछ नहीं, हमें जानने को अच्छे से मिलेगा। तो मैं आज गुणों की व्याख्या करता हूँ, फिर हम कल महाभूत के आधार पर निदान करेंगे उसका, तो आपको और स्पष्टता हो जाएगी। उसमें मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का भी तरीका बताऊंगा, और हम औषधि के माध्यम से तो समझ ही जाएंगे कि कौन कौन सा आहार लेना है और कौन सा नहीं। तो जैसे गुरु गुण के बारे में मैं बताता हूँ, और इसमें थोड़ा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि आप लिख सकते हैं कि आकाश के जो गुण होते हैं, अ, ये आप लिख लेंगे तो अच्छा है। और वैसे इस जो हमारे चार्ट में लिखा हुआ है, कौन कौन सा महाभूत की वजह से वह गुणों पर प्रभाव डालता है। जैसे चार्ट आपको दिख रहा होगा, तो उसमें गुरु गुण है, वह पृथ्वी और जल की वजह से है। और लघु गुण आकाश, वायु और अग्नि के आधिक्य की वजह से है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस किस की वजह से इसमें ये होता है। तो 1 मिनट में आपको थोड़ा गुणों का भी एक चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट इंतजार करिए।
ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा भाइयों, दिख रहा है आपको? ये महाभूत के आधार पर आपको चार्ट दिख रहा है भाइयों? कोई व्यक्ति बोल के बताएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। दिख रहा है भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम अ, इसी के आधार पे आगे वात पित्त कफ का भी मैं आपको एक साझा करता हूँ, तो आपको उसमें और आसानी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ भाइयों, आप लोग बने रहे, अभी मैं चार्ट साझा करता हूँ आपके सामने। ये आप वायु वात के जो गुण हैं उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको थोड़ा आसानी होगी। क्योंकि अभी हमने पंच महाभूतों के स्क्रीनशॉट लिए थे, तो पंच महाभूत के साथ में अ, हमें वात पित्त कफ के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि पंच महाभूतों के संयुक्त प्रयास से वात पित्त कफ की उत्पत्ति होती है। तो उससे हमें और आसानी होगी कि, क्योंकि हम वात पित्त कफ के आधार पर ही हमारे आयुर्वेद का पूरा काम है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं दूसरा आपको साझा करता हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाइयों, आप सब लोग। हमारे पास समय कम है, इसलिए आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। જે સ્ક્રીનશોટ લેવાનો પણ શું કરે ठीक है, हाँ, माइक म्यूट रखें भैया अपना। એ નકામ હે ને अभी हम अगला साझा करेंगे। ये कफ का है, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे जितने भी भाई जुड़े हैं वो कल भी जुड़े हैं हमारे साथ में, तो आगे उनको और जानने को मिलेगा। ये विषय की एक क्रमबद्धता बनी रहेगी। जी, तो मुझे लगता है सभी ने ले लिया होगा। मैं मूल पर आता हूँ। जी,
तो हम ये समझ गए कि अभी हमने देखा कि प्रत्येक महाभूत में कौन कौन से गुण हैं और प्रत्येक हमारे दोष में कौन कौन से गुण हैं, ये हमने समझ लिया। तो हमें अब आसानी हो जाएगी किसी भी रस को समझने में भी और वास्तविक कफ को भी समझने में। अब हम गुरु गुण के बारे में समझते हैं कि गुरु गुण क्या होता है। तो गुरु क्या होता है कि प्रत्येक द्रव्य का मूल्यांकन उसके हल्के और गुरुता के आधार पर किया जाता है। आप पहले किसी को भी देखेंगे तो आपको देखने में पता चलेगा वो मोटा है, पतला है। हम थोड़ा इसकी विस्तृत आज व्याख्या करते हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़ा-सा इसमें आज कम चीज़ें हो पाएँ, लेकिन आपको ज़्यादा अगर हम समझेंगे, तो हम उसको प्रत्येक गुण को समझ के ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण हमारे दिमाग में होंगे, तो उन्हीं लक्षणों के आधार पे हम विस्तृत आहार द्रव्य का चुनाव कर पाएँगे। इसलिए गुरु गुण का मतलब भारीपन। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मोटा दिखे तभी, वह पचने के बाद उसका कैसा प्रभाव होता है हमारे शरीर पर, इस तरह का ये भारीपन का मतलब है यहाँ पर। अब जैसे कि एक चीनी का एक दाना और एक काली मिर्च का अंश अपने-अपने गुणों के आधार पर क्रमशः भारी और हल्का होता है और जो गुरु भोजन द्रव्यों के सेवन से शरीर में गुरुता और भारीपन आता है और हल्के द्रव्यों के सेवन से कृशता आती है, हल्कापन आता है और थोड़ी-सी आपने देखा होगा कि वायु बढ़ जाती है कई बार और दर्द भी होने लगते हैं। तो इस प्रकार इसका गुण है। तो जैसे कि भैंस का दूध है, तो उसको भारी बोला जाता है, गाय के दूध को हल्का बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पचने के बाद शरीर पर कैसा प्रभाव देगा, ये उसके गुण के आधार पर होता है। इस तरह से हम इस गुण को समझते हैं और इस गुण की थोड़ी और अ, व्याख्या या और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जी, 1 मिनट। मैं कुछ और चीज़ें साझा करता हूँ आपके साथ। जी, वो पीडीएफ अभी साझा नहीं हो पाएगी। जी, जी भैया, तो इसमें अभी हमने गुरु गुण को समझा, वह जो मैं साझा करना चाह रहा था, वह अभी साझा नहीं हो पा रहा। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको अलग से समझाता हूँ और आपको मैं उसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको साझा कर दूँगा। जी, मैं आपको बोल के बता देता हूँ और इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ ग्रुप में साझा कर दूँगा। तो अभी हम जो गुरु गुण है उसके बारे में समझते हैं। तो गुरु गुण का मतलब ये है कि शरीर में मल वृद्धि बढ़ाता है, स्निग्धता लाता है और शरीर में एक तृप्ति देगा। जो मीठा गुण है, मीठा रस है, वह हमारे गुरु गुण के अंतर्गत आता है और कफ की मात्रा बढ़ाता है, वात नाड़ियों की क्रिया वृद्धि को रोकने वाला काम करता है और अ, इससे और पृथ्वी और जल महाभूत की इसमें
वो होती है, प्रधानता होती है इसके अंदर। तो भाइयों कृपया अपना माइक म्यूट कर लीजिए। इसके बाद में जो गुण पृथ्वी महाभूत में संबंधित होते हैं तो वह भारी होते हैं थोड़े, जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि पृथ्वी महाभूत से संबंधित कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आप उनसे संबंधित इस द्रव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भारी गुण के अंदर गुरु गुण के अंदर पृथ्वी महाभूत आता है। तो यदि किसी के अंदर हल्कापन है, उसका वजन नहीं बढ़ता है, मांसपेशियों की कमी है, दर्द होता है मांसपेशियों में, घुटनों में दर्द होता है, तो और पृथ्वी तत्व से संबंधित और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। स्टोमक की परेशानी है, स्प्लीन की परेशानियां हैं। तो वो क्या-क्या परेशानियां हैं ये आगे विशद जानकारी का विषय है। लेकिन संक्षिप्त में हम जितना अभी थोड़ा-सा समझ रहे हैं, उसके आधार पे हम अ, भारी गुण का उपयोग कर सकते हैं, वैसे पदार्थ ले सकते हैं। तो वह पदार्थ कौन-कौन से हैं? तो जैसे है इसमें जल है, ईख है, दही है, दूध है, घृत है, किलाट है, यह सब और मधुर रस वाले पदार्थ हैं। मूसली है, शतावरी है, पाटला है, बेदारी है, भिम्बी है, स्नूही है और कई सारे रासना है, रासना यानी कि लहसुन। तो ऐसे कई नाम हैं, एरंड है, तो वो मैं आपको साझा कर दूँगा, जिससे आप समझ जाएँगे कि कौन-कौन से गुण ये गुरु में आते हैं। तो अभी हमने गुरु समझा, अब हम समझते हैं लघु को। तो अ, गुरु और लघु को मैं थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ, अभी मैंने स्पष्ट कर दिया था। गुरु के साथ में जो हल्के होते हैं, पतले होते हैं, वह गुरु गुण के अंतर्गत आते हैं। क्षमा करें, लघु के अंदर आते हैं। जो हल्के होते हैं, पतले होते हैं, जिनका वज़न नहीं बढ़ता है और इस तरह उनकी प्रकृति होती है। और जो जो खाद्य पदार्थ में भी अभी जैसे मैंने गुरु का नाम लिया था, शतावरी का नाम लिया, घी का नाम लिया, तो आप समझ गए होंगे कि ये स्थूलता पैदा करेंगे। यदि हमें गुरु को किसी को मोटा करना है, तो हमें उसे घी नहीं देना होगा ना ज़्यादा। देसी गाय का घी दे सकते हैं, लेकिन भैंस का घी नहीं देना होगा। तो हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने भाव प्रकाश निदान को या द्रव्य गुण विज्ञान को या राजीव भाई की पुस्तक को थोड़ा पढ़ा। तो हमें पता चला कि प्रत्येक गुण के कौन-कौन से लक्षण हैं। तो वो पता चल गया, उसको हमने मैच कर दिया, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ में। तो हमें पता चल गया कि प्रत्येक गुण के जो लक्षण हैं, उसके साथ में कौन-सा आहार्य द्रव्य लेना है। अब किसी को पतला करना है, तो पतले के लिए हमें उसके विपरीत आहार द्रव्यों को लेना होगा। तो हमें जैसे अलग-अलग जैसे पेट साफ करने वाली औषधियाँ हैं, मुनक्का है या जटामासी है, पिप्पली है, तो इस तरह की चीज़ें लेनी होंगी जो हल्कापन लाएँ शरीर में, जो थोड़ी वातवर्धक होंगी, तो उनका प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें लघु गुण के बारे में थोड़ा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे लघु गुण का क्या होता है कि जो द्रव्य शरीर में जाकर लघुता उत्पन्न करता है, शरीर में शीघ्र पच जाता है और उसकी कार्य करने की गति तीव्र होती है, वह लघु गुण वाले पदार्थ होते हैं। इसमें ये हल्का पदार्थ होते हैं पचने पर। इसके बाद में जैसे इनके कर्म कर्म वाले गुण क्या हैं? कैसा कर्म करते हैं ये? तो उस आधार पे हमें व्यक्ति के अंदर भी दिखाई पड़ेगा कि अच्छा इस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ हमको लेना है या इसके विपरीत लेना है। अगर कमी है तो वैसा लेना है, ज़्यादा है तो विपरीत लेना है। तो जैसे क्या गुण होते हैं इनमें? जैसे उत्साह, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा नज़र आएगी, स्फूर्ति होगी उनके अंदर, बहुत जल्दी-जल्दी काम करेंगे, लेकिन मल कम बनता है उनका और खाए हुए द्रव से उनको तृप्ति नहीं होती, वो बार-बार उन्हें खाने की इच्छा करती है। तो इसमें आपको जो गुणों के लक्षण पता चल रहे हैं, तो इसमें आपको आने वाले समय में ये भी पता चलेगा जैसे किसी की अग्नि तेज है, तो अग्नि तेज है तो उसको भी जल्दी-जल्दी भूख लगती है। तो उसके साथ आपको देखना होगा क्या वात भी बढ़ी हुई है और हल्कापन भी है तो उसका मतलब लघुता बढ़ी हुई है उसके अंदर और अग्नि उसकी तेज है।
तो अग्नि उसकी तेज है तो किस प्रकार की तेज है, विषम है या तीक्ष्ण है? तो अगर वो अग्नि तीक्ष्ण होगी तो आप उसे भारी चीज दे सकते हैं, और विषम होगी तो आप लघु के साथ में पाचक चीज दे सकते हैं। इस प्रकार आपको एक व्यवस्था बनानी होगी आहार की, तो वो आसानी से फिर हम अपने लिए चुनाव कर सकते हैं आहार द्रव्य का। अब इसमें बहुत दुर्बल होते हैं व्यक्ति, अधिक सेवन से इनको यदि सेवन किया जाए तो दुर्बलता होती है और बल की कमी होती है। लघु द्रव्य कम धातु पोषक होते हैं, यानी कि धातुओं को कम पुष्ट करने वाले होते हैं लघु जो होते हैं, जैसे कि लाजा है और मूंग है। मूंग बहुत अच्छी है, आपात के रूप में है, लेकिन रोगी को दी जाती है तो वह उसकी अग्नि के अनुसार दी जाती है, वो लघु अवस्था। तो जैसे लाजा भी है, तो लाजा भी थोड़ा कम पौष्टिक होता है, उस व्यक्ति के लिए पौष्टिक है जो रोगी है, लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति लेगा तो उसके लिए थोड़ा कम पौष्टिक रहेगा। तुलनात्मक दृष्टिकोण से थोड़ा कम रहेगा, वैसे अपने आप में वो समय के अनुसार बहुत पौष्टिक है। इसी तरह से जो कफक ने वात कर और द्रव्य कफ को कम करने वाले होते हैं, वात की वृद्धि करते हैं, शीघ्र पच जाते हैं और वरण को भरने वाले होते हैं। लघु गुण कोई भी परेशानी घाव हो जाता है तो उसको जल्दी भरने का काम करते हैं, और शीघ्र पचने वाले और दीपन का कार्य करते हैं। इस प्रकार का इनका गुण होता है। इसके बारे में जो कौन कौन से द्रव्य हैं, ये चाली है, मुदक है, कुछ मैं वो नाम लूंगा जो आप लोग थोड़ा सा सामान्य प्रयोग में होते हैं, पीडीएफ में साझा कर दूंगा तो उसमें साझा सब कुछ है, आपको पता चल जाएगा। आमलक है, अ, और इसमें नाग पुष्प है, कुटज है, चित्रक है और जटामासी है। तो इस प्रकार के द्रव्य हैं, और ज्यादा द्रव्यों के बारे में आपको पीडीएफ में पता चल जाएगा। इसमें जो रस है वह अम्ल कटु तिक्त रस वाले द्रव्य इसमें आते हैं, और महाभूत आपके सामने चार्ट में शो हो रहे होंगे। तो आज हम इसके बारे में इतना ही चर्चा करते हैं। कल फिर हम शीत गुण के बारे में और सर और स्थिर के बारे में चर्चा करेंगे, स्निग्ध रुक्ष के बारे में। तो आज हम इतनी चर्चा करते हैं। जी भाई, तो आपको आज थोड़ा सा एक वो मिला